मशीन के ऊपर के भाग में धागा डालना। हालांकि जो धागा सुई में ऊपर से आता है वह सीधा धागे के स्पूल से आता है, फिर भी उसे कई जगहों से गुजरते हुए आना पड़ता है ताकि उसमें तनाव बना रह सके और सिलाई अच्छी हो सके। इस पाठ में हम सीखेंगे कि मशीन के ऊपरी भाग में धागा किस प्रकार डाला जाता है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप कर पाएंगे धागे को मशीन के ऊपरी भाग में डालने की क्रिया। चलिए उन औजारों और सामग्री की जानकारी ले लें जिनकी आवश्यकता हमें मशीन के ऊपरी भाग में धागा डालने में पड़ेगी। आपको इसके लिए केवल एक धागे के स्पूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें भरपूर धागा हो। चलिए अब देखें कि सिलाई मशीन के ऊपर के भाग में धागा कैसे डाला जाता है। चरण 1: धागे के स्पूल को स्पूल पिन में डालकर बिठाएं। जिस स्पूल में काफ़ी धागा हो उसे चुनिए और उसे स्पूल पिन पर बिठाइए। अगर आप धागे को सब धागों के गाइड में से नहीं निकालेंगे तो सिलाई अच्छी नहीं आएगी और धागा टूट भी सकता है। चरण 2: धागे को फेस प्लेट के ऊपर थ्रेड गाइड में से निकालते हुए उसे टेकअप स्प्रिंग के हुक में फंसाएं। धागे को फेस प्लेट के ऊपर थ्रेड गाइड में दाएं से बाएं ओर खींचें और उसे टेकअप स्प्रिंग के हुक में फंसाएं। धागे को टेंशन डिस्कों के बीच में लो। फिर धागे को टेंशन यंत्र के दोनों चक्रियों के बीच में से पीछे से आगे को लाओ। यदि आप धागे को टेंशन यंत्र की दोनों चक्रियों के बीच में से लाने में सफल नहीं होते तो धागे में सही तनाव नहीं आएगा और सिलाई में ढिलाव या लूप आ जाएंगे। चरण 4: धागे को टेकअप लीवर में डालें। अब आपको धागा ऊपर ले जाकर टेकअप लीवर के अंदर छेद में से डालना होगा। चरण 5: धागे को फेस प्लेट के निचले भाग में से निकालिए। छेद से निकला हुआ धागा अब थ्रेड गाइड में से निकलता हुआ फेस प्लेट के निचले भाग में जाएगा। चरण 6: अब धागे को नीडल होल्डर थ्रेड गाइड में से निकालना। फिर धागे को नीडल होल्डर थ्रेड गाइड को अंदर से निकालिए। चरण 7: धागे को सिलाई मशीन की सुई के छेद में से निकालना। चलिए अब धागे को सिलाई मशीन के सुई के छेद के अंदर बाएं से दाहिने की ओर डालिए और उसे प्रेशर फुट के नीचे दबा दीजिए। यदि आप धागे को सुई के छेद में दाएं से बाईं ओर डालेंगे तो सिलाई के समय धागा टूट जाएगा। चरण 8: सुई के बाहर पर्याप्त धागा रखो। जब आप सुई के छेद से अंदर से धागा निकालेंगे तब ध्यान रहे कम से कम 10 सेंटीमीटर धागा सुई के बाहर हो। इसके साथ हम इस कक्षा का अंत करते हैं। चलिए दोहराएं हमने अब तक क्या सीखा। चरण 1: धागे के स्पूल को स्पूल पिन पर बिठाएं। चरण 2: धागे को फेस प्लेट के ऊपर थ्रेड गाइड में से निकालते हुए टेकअप स्प्रिंग के हुक में फंसाइए। चरण 3: धागे को टेंशन डिस्कों के बीच में लें। चरण 4: धागे को टेकअप लीवर के अंदर लें। चरण 5: धागे को फेस प्लेट के निचले भाग में से निकालें। चरण 6: धागे को नीडल होल्डर थ्रेड गाइड में निकालें। चरण 7: धागे को सिलाई मशीन की सुई के छेद में से निकालें। चरण 8: सुई के बाहर काफ़ी धागा रखें। अब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ सिलाई मशीन के ऊपरी भाग में धागा डाल सकते हैं। अगली बार हम सीखेंगे कि इस ऊपर के धागे को किस प्रकार मशीन के निचले भाग से आते हुए धागे से जोड़ते हैं।